अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु के पावन स्मृति को अभिवादन करते हुए, साष्टांग दंडवत करते हुए और हमारे सभी प्रेमी पाठक दर्शकों का अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हुए आइए शंका समाधान के इस सत्र को प्रारंभ करें। सर्वांग योग ये सद्गुरु युक्ति है, जिस युक्ति से हम कण कण में परमात्मा और कण कण ही परमात्मा इन दोनों भावों से इस विश्वरूप को जानते हैं, पहचानते हैं और प्रायोगिक पद्धति से उसे संपूर्णतया आत्मसात करते हैं। सर्वांग योग यह सद्गुरु युक्ति श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने हम मुमुक्षु जिज्ञासुओं के समक्ष रखी और साथ ही कहा कि इस युक्ति को मैंने आपके सम्मुख रखी है, जिसके बुद्धि में ये स्थिर हो जाएगी वही उसको अंगीकार करने का अधिकारी हो जाएगा। और चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय का क्यों न हो, ये युक्ति प्राकृतिक और सार्वभौमिक रहने से इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और ये भी नहीं कह सकता कि ये संपूर्ण नहीं है, अखंड नहीं है, नित्य नहीं है, स्थायी नहीं है। जो नित्य है, अखंड है, स्थायी है, उसी को ही परमात्मा ईश्वर कहा जा सकता है। जो अभी है, अभी नहीं है, उसे भी नहीं कहा जा सकता। जो किसी की कल्पना में है, जो किसी ने मान लिया है, उसको भी नहीं कहा जा सकता। सर्वांग योग का अभ्यास करने वाले हमारे नियमित पाठक श्री सोनचरण जी कश्यप, इनका एक प्रश्न है। वे चाहते हैं कि सर्वांग योग का दूसरा अध्याय समझाइए। सर्वांग योग का दूसरा अध्याय वे स्पष्टीकरण चाहते हैं और दूसरे अध्याय को समझने के लिए हमें सर्वांग योग के पहले अध्याय को समझना अनिवार्य है, क्योंकि दूसरे अध्याय की शुरुआत ही है कि यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें। वो प्रश्न क्या है, इसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। अगर हमने उस प्रश्न की ओर ध्यान दिया तभी हमें सर्वांग योग के दूसरे अध्याय का मर्म पता चल सकता है और उस मर्म तक हम जा सकते हैं। आइए सर्वांग योग का पहला अध्याय देखें। सर्वांग योग का पहला अध्याय है, श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। आचार करके ऐसा सनातन मुमुक्षु ने किया प्रश्न, गुरु बोले सिद्धांत सब वो सुनो। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि खे पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं। समाधान नहीं स्थायी वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ। असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे जो देखे वह कौन है। जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहें। मुमुक्षु सद्गुरु के पास जाकर कहने लगा कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ लिए, उसमें बताए गए सभी प्रकार के कर्मकांड मैंने करके देखे और फिर भी मुझे मेरी मन की चंचलता नहीं जाती और मैं संशय भ्रमों से निवृत्त नहीं हुआ हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे सत्य का लाभ हो जाए, सत्य का दर्शन हो और मुझे स्थायी समाधान की प्राप्ति हो। वो मुझे कैसे मिलेगी। और फिर प्रश्न करता है कि कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ। असी कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे
जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहें। वो वेदों के महावाक्य तत्त्वम असि का स्पष्टीकरण साक्षात प्रायोगिक पद्धति से चाहता है। और वो साथ ही पूछता है कि श्रुतियों ने जो तत् कहा है वो क्या है, त्वम क्या है, ये कहाँ रहता है, और जिससे असि कहा है वो क्या है, ये मेरे ध्यान में नहीं बैठता। और उसे कैसे देखा जाता है, जो देखता है वह कौन है, ये मैं जानना चाहता हूँ, मुझे यथार्थ बताइए। यथार्थ का अर्थ होता है जैसा है वैसा। अब वो रोचक भयानक दृष्टि से किसी भी सिद्धांत को नहीं समझना चाहता, वो केवल यथार्थ में ही सिद्धांत का यानी मर्म जानना चाहता है, सिद्धांत को प्राप्त करना चाहता है। और फिर दूसरा अध्याय शुरू होता है सर्वांग योग का। वो कहते हैं, यह प्रश्न मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहें, लक्ष्य सिद्धांत का जो सो निश्चयार्थ स्वरूप के। यह प्रश्न मेरे मुमुक्षु का सुन के श्री गुरु कहते हैं। कौन सा प्रश्न था उसका? कहे तश्रुति वो क्या है त्वम रहता कहाँ, असि कहा जिसे वो क्या ध्यान में बैठता नहीं। देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। यह प्रश्न मुमुक्षु का श्री गुरु ने सुना और कहा कि जिस सिद्धांत का लक्ष्य यानी सिद्धांत का प्रत्यक्षीकरण आप चाहते हो, जिससे आपको स्वरूप का निश्चय प्राप्त होता है, स्वस्वरूप की जागृति आती है, और उस सिद्धांत के लक्ष्य को यानी जिसे कहा जाएगा कि सिद्धांत को पिन पॉइंट ढंग से समझने के लिए आपको विज्ञान की रीति का सहारा लेना होगा। यही विज्ञान की रीति से अगर आप जाएंगे तभी आपको यथार्थ प्रत्यक्ष प्रायोगिक रीति से सिद्धांत का स्पष्टीकरण प्राप्त हो सकता है। अगर आप सुना सुनी मानिंदियाँ और परंपराएं या रोचक भयानक वाग विलास इनके मार्ग से गए तो आपको उसका संपूर्ण बोध नहीं हो सकता, शब्द बोध हो जाएगा, लेकिन उसका अर्थ क्या है इस विषय में आप फिर अनजान के अनजान ही रहेंगे। और जो आपने कहा कि समाधान नहीं स्थायी, वो समाधान आपको नहीं मिल सकेगा। इसीलिए यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का और इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले। यानी जो स्थायी समाधान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें बोध नहीं होता। ये इतने ग्रंथ और इतने पुस्तकें और इतनी विचारधाराएं, इतने दर्शन शास्त्र, इतने प्रकार के ग्रंथ भंडार इस विश्व में होने के बाद भी ईश्वर, धर्म, परमात्मा आदि विषयों पर कितना यानी वाद विलास और कितना वाद विवाद है। तो ये वाद विवाद समाप्त होके जब आपको बोध मिलता है तभी आपका दृढ़ निश्चय होता है और संशय भ्रम का निराकरण होने से स्थायी समाधान की प्राप्ति हो जाती है। और जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग, ये जड़ और चैतन्य इनकी ग्रंथि को छोड़ने के लिए यही सुमार्ग है कि हम उस सिद्धांत को प्रायोगिक पद्धति से प्रत्यक्षतः देखें, जानें और समझें। और यही यानी विज्ञान ही जड़ चैतन्य की ग्रंथि को छूटने का सुमार्ग है। और उसके लिए बता से अपने आगे रखना, भूलना नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि कोई वस्तु अपने आगे रख लो, और वो कहते हैं कि बता से अपने आगे रखना, भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक जितना भी बताया गया, वेदों में, उपनिषदों में, अनेक प्रकार के ग्रंथों में जो भी बताया गया वो केवल शब्दों में ही बताया गया, और शब्दों से समाधान हो नहीं सकता। क्योंकि शब्द में से फिर शब्द, शब्द से फिर शब्द, शंकाओं से फिर शंकाएं निर्माण होती ही रहती है। और सभी शंकाओं का शमन करने के लिए हमें प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति की आवश्यकता होती है। इसीलिए सद्गुरु यहाँ सावधान करते हैं कि तुम अपने आगे बता से रखना, भूलना नहीं। और बता से अपने आगे रखना तो हमने भी अपने आगे इस गुड़ के ढेले को रख लिया है। इस पर हम प्रयोग करेंगे और जानेंगे कि वो क्या है जड़ और चैतन्य।
जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से देखना। तो हम देखते तो है लेकिन स्थूल दृष्टि से देखते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन 3 प्रकार की दृष्टि होती है। स्थूल दृष्टि से हमारी जो नज़र में जो दिखता है उसी को हम देखते हैं, लेकिन जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो ये क्या है, कैसे बना है, ये कैसे कार्य करता है, नहीं उसके गहराई में जाकर किसी बात को समझते हैं, उसी को सूक्ष्म दृष्टि से कहते हैं, सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं। और वो सूक्ष्म दृष्टि से देखना है बोध के लिए, किसी को बताने के लिए, वक्तृत्व प्रस्तुत करने के लिए या विद्वत्ता को प्रदर्शित करने के लिए नहीं, बोध के लिए। और ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। जैसे ही हमारे हृदय में बोध होता है सभी ब्रह्मजाल से हम मुक्त हो जाते हैं। तो देखें, जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग क्या है। इसे हम जड़ कहते हैं। ये न हिलता है, न डुलता है, न बोलता है, न सांस लेता है, न चलता है, कुछ भी नहीं करता। ये बिल्कुल स्थित है, जहाँ रखो वही रह जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। लेकिन ये अन्न है, ये अन्न पदार्थ है। इसका अगर हम सेवन करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, ये तो जहाँ है वहीं पड़ा रह सकता है। लेकिन ये जो अपने आप को सजीव, चलता फिरता और जिसे कहा जाएगा कि जीवंत मानता है, वही जड़ होने का प्रसंग आ जाएगा। तो फिर ये जड़ है कि चेतन है, जिसको खाने से हम यानी हमारा चैतन्य बना रहता है और कफ वात पित्त नाड़ियाँ क्रियाशील रहती है, वो जड़ है कि चेतन है। तो ये जड़ चैतन्य का वाद सद्गुरु सुलझाते हैं। वो कहते हैं कि जब तक ये पड़ा है तो ये जड़ है, और जैसे ही ये प्रयोग में आता है, कोई भी वस्तु हो, जैसे ये प्रयोग में आता है वो चैतन्य हो जाता है। इसलिए जड़ और चैतन्य क्या है, तो वस्तु की सुप्त अवस्था जड़ है और चेतन अवस्था चैतन्य है। यह ग्रंथि छूटने का सुमार्ग केवल सद्गुरु प्राप्त गुरु युक्ति प्रयोग ही है, अन्य कोई मार्ग इसके लिए नहीं है। और सूक्ष्म दृष्टि से देखना है। सूक्ष्म दृष्टि से देखना है का अर्थ क्या है, ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है, सब पदार्थ ही तो है। लेकिन अभी हमने स्थूल दृष्टि से देखा, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर हमें क्या नजर आता है कि इसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, और इसमें एक प्रियत्व है, चाहत है, ज़रूरत है, अस्तित्व है इसका, ये है, दिखता है और प्रिय रूप से दिखता है। और ये जो मेरे शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये दिखते हैं, ये साकार है। लेकिन इसके अंदर यानी इसमें वो तत्व जो व्याप्त चाह जरूरत प्रियत्व है उसको देखना पड़ता है। जो बुद्धि से दिखती है वो निराकार भाव है। और ये दोनों भाव अलग अलग नहीं है, वस्तु का नाम लेते ही दोनों भाव उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। नाम शक्कर कहते ही, गुड़ कहते ही उसका साकार भाव जो अष्टधा है और निराकार भाव जो निराकार चाह जरूरत प्रियत्व है, इन दोनों भावनाओं का लय नाम में हो जाता है। तो नाम ही पुरुषोत्तम भाव है। साकार और निराकार इन दोनों भावों में ही ये सारे विश्व के धार्मिक मत पंथ संप्रदाय लड़ाइयाँ कर रहे हैं, मतभेद फैला रहे हैं। लेकिन ये सद्गुरु की ही महिमा है कि वो नाम का बोध कराकर हमें संपूर्ण और स्थायी समाधान की प्राप्ति करा देते हैं। और ये बोध ही में स्थित होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तो इस प्रकार हमने श्री सोनचरण कश्यप जी के प्रश्न सर्वांग योग के दूसरे अध्याय का स्पष्टीकरण दें, ये यहाँ शंका समाधान संपूर्ण करते हैं। नर्मदे हर। धन्यवाद।